और चलिए किश्तवाड़ के इसी घटना पर और जानकारी लेंगे। सीधे किश्तवाड़ दरबशाला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी फिरदौस कांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, एक बार फिर किश्तवाड़ में आपदा का सामना है और इस बार लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। दरबशाला में आज जो हादसा पेश आया, क्या कुछ जानकारी मिल रही? जी, अब देखिए आज अलग सुबह यानी 6:30 या 7 बजे के करीब जो है एक लैंडस्लाइड द्राबशाला जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है। और मैं आपको बताऊं द्राबशाला वही इलाका है जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बहुत जोरों शोरों पे है। वहां आज अलग सुबह लैंडस्लाइड आया, भूस्खलन हुआ। उसके बाद जो है जो लोग उसमें मलबे में फंसे हुए थे, पहले 3 बताया जा रहा था, फिर 4, और अब जो है अब तहसीलदार द्राबशाला किश्तवाड़ इरशाद अहमद ने कंफर्म करके बताया कि 5 लोग टोटल थे, उनको सबको दैबरिज से मलबे से निकाला गया है और नियर बाई हॉस्टल जो थॉटरी हॉस्टल है वहां जो है एडमिट किया गया है। लेकिन जब हमारी वहां बीएमओ थॉटरी से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 की पोजीशन जो है वो थोड़ा क्रिटिकल थे, उन्हें जो है रेफर जीएमसी डोडा किया गया। मैं आपको बताऊं कि जिला किश्तवाड़ में द्राबशाला का इलाका लगभग 20 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो, बहुत ज्यादा यानी यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा नुकसान जो है सब डिवीजन गुंदो में हुआ है, मरगी वाड़वन में हुआ, और जहाँ मकानों के मकानात, जहाँ फसलें, जहाँ एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ बिजली पोल, जहाँ वाटर सप्लाई इनकी सारी जो है तहस नहस हो गया। मैं आपको बताऊं कि जिला डोडा हो या जिला किश्तवाड़ हो, जो तबाही बारिश ने यहाँ, चाहे गांव हो, चाहे फसलें हो, चाहे रोड हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे फसल हो, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊं यही सीजन जो होता है फार्मर्स का होता है, कमाने का यही सीजन जो होता है फसल का होता है। लेकिन जी, इस बारिश ने, इस फ्लैश फ्लड ने, इन लैंडस्लाइड ने, मर्ड स्लाइड ने, शूटिंग स्टोन ने यहाँ पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। हमारी जब यहाँ एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना था कि बिल्कुल। 1980 यानी में इस किस्म फिरदौस की तबाही काफी ज्यादा बारिश और हुई और इसी लैंडस्लाइड वजह हुई से थी। लोग काफी दहशत में है। लेकिन बड़ी खबर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमारे सहयोगी फिरदौस बता रहे थे कि दरबशाला में लैंडस्लाइड के बाद जो हादसा पेश आया, इसमें 5 लोग जो मलबे में दब गए थे, उन 5 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। और अब रेस्क्यू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि 5 लोग दबे हुए थे जिस तरह से वहां पर प्रशासन ने बताया कि, और 5 लोगों को अब निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसके बाद अब यहां पर रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। मेघा परियोजना के तहत यहां पर दरअसल काम चल रहा था और ठीक पहाड़ी के नीचे जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग मलबे में दब गए थे, और अब तमाम के तमाम लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। और उधर बडगाम में भी झेलम नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। बडगाम के तैंगन इलाके में झेलम नदी में पानी बाढ़ बकर रिहायशी कॉलोनी में घुस गया है और आनन फानन में लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। साथ ही मवेशियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। कई घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, खेतों के खेत यहां जलमग्न हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि यहां प्रशासन की तरफ से उन्हें अभी तक मदद के लिए कुछ खास इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। तो बडगाम की तस्वीर जहां पर आप देखिए रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और झेलम नदी में क्योंकि लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है, और ऐसे में अब बडगाम के जो निचले इलाके हैं वहां पर रिहायशी इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से अभी जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे उस तरह के कदम नहीं उठाए गए। बाढ़ के पानी में अब तक कई घर और मकान डूब चुके हैं। चारों तरफ झेलम नदी का कहर देखने को मिल रहा है, तबाही नजर आ रही है। और ऐसे में आनन फानन में लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हम इस वक्त टेंगन इलाके में मौजूद हो और जिस तरह से आपको मालूम है झेलम का पानी बस्ती में घुस आया है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो दिख रहा है आपको, क्योंकि झेलम का पानी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये जो बस्ती है ये पूरी ज़ेरे आब आ चुकी है। और अब ये जो पानी है ये यहाँ पर जो टेंगन इलाका है
वहां पर दाखिल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों ने पहले ही अपना जो सामान है वो बाहर निकाला है। यहाँ पर आप देखिए माल मवेशी जो है इनके, उनको बाहर निकाला गया है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो एहतियात बरते और होशियार रहे, क्योंकि पानी जिस तरह से पानी का बहाव जिस तरह से बढ़ रहा था तो यकीनी था कि नुकसान हो सकता है। और रात के दौरान जो जहलम का पानी है उसमें ब्रीच हुआ है और जहलम का पानी अब बस्ती में घुस रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में जो धान की फसल है वो भी तबाह हो चुकी है। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने आप देखिए किस तरह से जो मकानात है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, आप देखिए किस तरह का फ्लो है। मुझे बताइए किस कदर आप खौफ में आए थे और क्या कुछ इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हुए हैं? एक्चुअली ये रात के 3 बजे ये ब्रीच हुआ था, तो हमारी जो नजरें थी वो एक्चुअली कंडजाल के ऊपर थी। वहाँ लोग गए थे, उन्होंने खुद अपनी मदद आप की थी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से बागी शकुर शाह में ये जो ब्रीच हुआ है, कैसे हुआ है, गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। ये कैसे हुआ है कि इतनी बड़ी, मतलब इसको नेग्लिजेंस ही कहेंगे कि ये प्रॉब्लम हो गई कि पूरा एरिया मतलब पानी में डूब गया। स्पेशली ये जो टेंगन एरिया है इसमें बहुत सारा मतलब चावल के खेत है ये। उसके बाद लज्जन भी इसमें आएगा, लज्जन से लास्ट तक मुझे लगता है पुरसुराज बाग एरिया तक ये पानी पहुंच जाएगा। मुझे बताइए क्या कुछ होना चाहिए था आपके लिए, जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं? जो हमारे पास यहाँ सर बोट होने चाहिए, वो बोट भी नहीं है, किश्ती भी नहीं है हमारे पास, कुछ फैसिलिटी नहीं है सर हमारे यहाँ, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यहाँ पर क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से बड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि उन्होंने कंट्रोल रूम सेट किए हैं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि वो उन दावों के खिलाफ बोल रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि कोई इंतजाम इनके लिए नहीं रखे गए। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि इसी मुश्किल घड़ी के लिए कंट्रोल रूम सेटअप किए गए थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में लोगों के काम कोई नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से बस्ती ज़ेर आब आ चुकी है, अब धान की फसल जो है वो भी ज़ेर आब आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए टेंगन बडगाम से मैं आबिद हुसैन। उधर बडगाम के शालीना इलाके में खतरा मंडरा रहा है। झेलम नदी पर बना तटबंध के टूटने का खतरा बढ़ा है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। लसजन, सोइंतिंग, नौगाम इलाके में खतरा बढ़ा है और इसके अलावा गोलपुरा, महजूर नगर पर खतरा बढ़ा है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बडगाम से, जहां पर शालीना इलाके में खतरा मंडरा रहा है। झेलम नदी पर बना बंद टूटने का खतरा बढ़ गया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है, क्योंकि झेलम पर जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है और इसके अलावा पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ऐसे में अगर बंद टूटता है तो रिहायशी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे बडगाम के शालीना से। हमारे सहयोगी आबिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आबिद, क्या कुछ अपडेट है? अभी कुछ देर पहले आपकी खबर देख रहे थे, लोग काफ़ी परेशान है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। जहां पर आप मौजूद हैं बडगाम में, वहां पर हालात किस तरह के हैं? हुरियारा, बिल्कुल हमने आपको जो नेशनल हाईवे है उसके एक तरफ की तस्वीरें दिखाई थी। अब दूसरी तरफ से हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं किस तरह से पानी घरों में घुस चुका है और किस तेजी से इसका बहाव है। हालांकि बताया जा रहा है जो झेलम नदी का पानी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, उसकी सतह कम हो रही है, लेकिन ये जो जिनपुरा में जो बांध टूट रहा था झेलम नदी का, उसका पानी अब यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में वो पहुंच चुका है। यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर जो ये पूरी बस्ती है यहाँ पर वो ज़ेर आब आ चुकी है। हालांकि लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं। जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, लोगों ने अपना जो जरूरी सामान है वो नेशनल हाईवे पर रखा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे का भी आपको मंजर दिखाएंगे। थोड़ा सा आप देखिए क्योंकि किस तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों ने अपना जो जरूरी सामान है वो नेशनल हाईवे पे उन्होंने रखा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी इसकी सतह कम हो जाए और लोग अपने घरों को वापस लौट आए। लेकिन यहाँ पर बहाव तेज है। मेरे साथ कुछ मकामी लोग भी हैं। हुरियारा, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप। जावेद अहमद। जय साहब, आप कहाँ रहते हैं और किस तरह से आप निकल गए? एग्जैक्टली 4 बजे जो पानी टूट गया बांध अचानक से, आधे लोग तो निकल चुके थे, लेकिन
तो जिस तरह से लोग अब अपनी परेशानी और अपना दर्द बयान कर रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से अचानक पानी आया और ये इस तरह से इस इलाके में फंस कर रह गए, और तस्वीरें भी बता रही हैं कि हालात कितना भयावह हैं, कितने खतरनाक भयानक हालात हैं। और लगातार हमारे सहयोगी आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल हुरैरा, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अभी तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है ये इलाके के लोग हैं और ये इस परेशानी से जूझ रहे हैं। किस तरह से इन्होंने इस पूरी तबाही को देखा है, इनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल हुरैरा, आप मुझे अपना नाम बताइए पहले। जावेद अहमद। जैसा मुझे बताइए किस तरह से आप निकले और कितनी तबाही आपके यहाँ हुए और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी मदद की। सुबह 8 बजे से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी बंदा आपको अगर नजर आया होगा तो आप देख सकते हो, मंजर तो आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे बाप जो आपका पानी का पता चल रहा है, ये मकान का जो दीवारें जो सब टूट गई, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे हालात कैसे हैं। अंदर मवेशी लोग फंसे हुए हैं, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन एक बोट नहीं ला सकती यहाँ पे। हम डीसी साहब से यही बोलना चाहते हैं कि सुबह 8 बजे से हम यहाँ पे है, अभी तो 11 बज गए, लेकिन एक बोट का इंतजाम भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि अंदर लोग बहुत फंसे हुए हैं, मवेशी भी है, खाने पीने का साजो सामान भी अंदर फंसा हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तस से मस नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो हजारों की तादाद में यहाँ लोग ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, न कोई इंतजाम है। ये बेचारे जाए तो जाए कहाँ, या आप खुद देख सकते हो कि अंदर लोग अभी फंसे हैं, कम से कम बोट का इंतजाम होना चाहिए। आप मुझे अपना नाम बताइए। गुलाम अहसर खान। आप भी इसी बस्ती में रहते हैं? सामने में रहते हैं हम। अच्छा, आप वहाँ क्या कर रहे थे और किस तरह से पानी आया और किस तरह से आप निकल गए? पानी आ गया अचानक, फिर सामान हमारे ऊपर बचाते थे, पानी ने जोर किया, फिर अब मुश्किल से बाहर निकले। आपके घर वाले निकल गए? घर वाले बाहर ही है। तो यहाँ पर हुरैरा, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्योंकि दावा है वो ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो इलाका यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उनकी जानिब से अभी तक कोई मदद बिल्कुल, अभी तो पूरा का पूरा इलाका एक तरह से पानी में डूबा हुआ है और पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नजर बनाए रखिए, दोबारा से आबिद आपके पास लौटेंगे और तमाम जानकारी इस पर लेते रहेंगे। तो बडगाम का शालीना इलाका है जहां पर आप देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। पूरे घर के घर अब पानी से घिर गए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है क्योंकि झेलम नदी में जिस तरह से उफान पर है झेलम नदी, और उसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। और उधर श्रीनगर में झेलम नदी का पानी भी मुसीबत बनकर बह रहा है। नदी के उफान का कहर रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर भी देखने को मिला है। यहां रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तक नदी का पानी घुस गया है। सभी कर्मचारी और मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन परिसर में कई मशीनें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन ने झेलम नदी के किनारे रहने वाले लोगों को से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से, क्योंकि ऊपर तो गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन जो नीचे का इलाका है, नशेबी इलाका है, वहां पर पूरे तौर से झेलम का पानी भर चुका है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए किस तरह से यहां पर पानी भरा है। जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उन्हें तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मशीनें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कई मशीनें एक तरह से जलमग्न हो गई हैं। और चलिए इसी खबर पर सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, तस्वीरें बहुत भयानक एक तरह से हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर भी इसका खतरा एक तरह से मंडरा रहा है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल हुरैरा, आहिस्ता आहिस्ता जो दरियाई झेलम है अपना जवाल जो है वो दिखा रहा है और जिसका डर था वही हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक और ब्रिज जो है वो हुआ है पांपोर के मकाम पे, और किस तरह से अब जो ये है पानी है
एग्रीकल्चरल लैंड को तबाह कर रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से हम ने दिखाई कि रामकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हेडक्वार्टर है किस तरह से ज़ैर आब आ गया है, सबमर्ज हुआ है, और इसके साथ साथ जो वहां पर मशीनरी थी वो वहां पे जो है पानी में जो है डूब गई है। हालांकि काफ़ी मशीनरी जो है उसको निकाला गया है। और खुशाइन बात यह है कि जो वहां पर मजदूर तबका था, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको सेफली जो है इवैक्यूएट किया गया। लेकिन अब जो बड़ा चैलेंज है वो यहाँ का एग्रीकल्चर है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे धान की फसल जो है जो तैयार थी, अब इसकी कटाई जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन उसे कबल ही इस तरह के वाकयात जो है उस तरह की कुदरती आफात जो है वो रोनमा हुई, और ये पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर लैंड है ये अब तबाह हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और यकीनी तौर पर लोगों के लिए जो है काफ़ी मुसीबतें जो है अब दिख रही है, क्योंकि इसी बात का डर था कि अगर झेलम नदी ब्रीच करती है, झेलम रिवर ब्रीच करता है, तो फिर क्या क्या जो है खदशात रोनुमा होंगे, और तमाम वो खदशात जो है अब आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रहे हैं। और मैं विजय अयूब से कहूं कि आपने बैकग्राउंड में दिखाया ये कदलबल पांपोर का इलाका है, जो कि श्रीनगर आउटस्कर्ट्स या पांपोर के बीच का इलाका जो है वो है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो इलाका है अभी पानी में डूबा हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो है एग्रीकल्चर लैंड है। और इसमें कल दिन तक जो है हम देख सकते थे कि धान की फसल जो थी वो खड़ी थी, और अभी इस वक्त ये पूरा तालाब जैसा बन गया है, दरिया जैसा बन गया है। और कहीं ना कहीं अब ये जो फार्मर्स है, किसान है, एक तो इनके घरों में पानी चला गया है, और दूसरा अब इनका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अब पानी की जद में आकर तबाह हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। नाम आपका? मोहम्मद रऊफ। रऊफ साहब, किस तरह के हालात अभी आप देखते हैं? आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, जो यहाँ पे ब्रीच हो गया है जीनीपोरा में, पांपोर इलाके में, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सारी फसल तबाह हो गई। जो हमारी खड़ी हुई फसल थी ये बिल्कुल काटने के लिए तैयार थी, और सारी तबाह हो गई। सारी मेहनत, इसमें पैसा भी लगता है, खाद का, बाकी ट्रैक्टर वगैरह का, लेबर लगते हैं, अपनी सारी पूरी साल भर की मेहनत जो किसान की होती है वो सारी तबाह होकर रह गई। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से, अभी किस तरह का मुतालबा? सरकार से हमें यही मुतालबा है, जैसे बाकी जगहों पे वो इंश्योरेंस होता है फसल का, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमने 2014 में भी यही देखा, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन किसी ने। चलिए मुदस्सिर, तो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और पानी लगातार बढ़ रहा है। मुदस्सिर, नज़र बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। और उधर रियासी में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। माहौर इलाके में 86 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और 100 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। प्रभावित परिवारों की मदद में प्रशासन जुटा हुआ है। राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन माहौर इलाके में सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। गांव के गांव को खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि प्रभावित परिवारों तक पहुंचा जाए और उन्हें राहत दी जाए। साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। और ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका एक तरह से परेशानी से घिरा हुआ है। मौसम की मार यहाँ पर पड़ी है। लगातार बारिश होती रही और बारिश होने के बाद लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह पर, जिसकी वजह से रास्ते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रास्ते पूरे तौर से टूट चुके हैं और यही वजह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है कि पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो गया कि लगातार बारिश चल रही है। काफ़ी तेज़ बारिश की वजह से कई विलेजेस पे, कई जगहों पे नुकसान हुए हैं। जो अभी तक रिपोर्ट है कि लगभग 86 मकान, उसमें से कुछ पार्शली, कुछ फुल्ली डैमेज हो चुके हैं। हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फील्ड स्टाफ है, जिसमें पटवारी हो गए, चौकीदार हो गए, पंचायत सेक्रेटरी हो गए, बाकी लोग, वो सब लोग, उनको कल डायरेक्शन दी गई थी कि अपने अपनी पंचायतों में रहें, अपने अपने विलेजेस में रहें। और चलिए यहाँ के हालात, रियासी के और हालात जाने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राहुल कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, रियासी में अब हालात किस तरह के हैं? तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं कि मौसम आज कदरे बेहतर है, लेकिन जमीन पर हालात कैसे हैं? जी देखिए, बिल्कुल रियासी ज़िले में पिछले दिनों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो इस पूरे इलाके में हुई है, जिससे कहीं ना कहीं रियासी ज़िले के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं
वहां पर काफी तबाही हुई है। और बात करें तो सब डिवीजन महौर की दूरदराज पहाड़ी इलाका है ये। यहाँ पर जमलान और साड़ बग्गा का जो इलाका है, पहाड़ियों पर लोगों के घर बने हुए हैं और यही घर जो है वो इन्हीं घरों पर जो है पहाड़ियां खिसकी हैं, जमीन खिसकी है, जिसकी वजह से अब तक जो ऑफिशियल आंकड़ा बताया जा रहा है कि 86 के करीब जो घर हैं वो इसकी चपेट में आए हैं, जमीन खिसकी है, लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं, जिनके बाद रेस्क्यू उन सभी फैमिलीज को किया गया है, सेफर लोकेशंस पर पहुंचाया गया है। लेकिन ये आंकड़ा जो है वो अभी बढ़ने की उम्मीद है, दुगना होने की उम्मीद है, क्योंकि काफी दूरदराज पहाड़ी इलाका है और जिस तरीके की मूसलाधार बारिश इस इलाके में हुई है उसके बाद जमीनें खिसकना और भूस्खलन जैसी जहां पर घटनाएं जो वो पेश आई हैं, जिसके चलते प्रशासन ने जो है वो लोगों को जो लोग जो है वो अभी डेंजर जोन में रह रहे हैं उनको तो लोगों की परेशानियां अभी एक तरह से कम नहीं हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम